तो अभी स्टार्ट करते हैं लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, देखो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी की मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। लिखा हुआ है अ रेंज विद इन विच अ मेजर्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड रिलायबल और करेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली एक रेंज हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो वैल्यू जो है वो रिलायबल या फिर करेक्ट होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लो कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई मेरा वेट जो है वो तकरीबन 70 केजीज है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 70 केजी। ठीक है, लेकिन या 1 किलो ज़्यादा या 1 किलो कम हो सकता है। ठीक है, तो मेरे वेट के लिए अगर मैं रेंज लिखना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होगी कि मेरा वेट 69 केजी से 71 केजी के दरमियान में। सही है, तो मुझे अपना एग्जैक्ट वेट नहीं पता, ठीक है, बट मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। बस मुझे ये पता है कि 69 से कम नहीं है और 71 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 70 होगा। ठीक है, तो अब ये जो मैंने रेंज डिफाइन की है ना, इस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू होगी दैट विल बी एक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेट या फिर रिलायबल। ठीक है, तो बेसिकली ये है लिमिट फॉर द एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसलिए इसको लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी बोलते हैं। ये बात समझ आई। अब इसमें जो लीस्ट वैल्यू होती है ना वो लोअर बाउंड कहलाती है, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू पॉसिबल होती है वो अपर बाउंड कहलाती है। ठीक है, ये है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी की का एक ओवरव्यू। सही है, अब हम आगे समझते हैं। इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो मैंने लिखी हैं, इनको जरा देखो। पहली एग्जांपल में कह रहे हैं कि 500 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। वो जो मैंने अभी ऊपर बात की थी ना कि मेरा वेट तकरीबन 70 केजी है, लेकिन 1 केजी ज़्यादा या 1 केजी कम हो सकता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 500 सेंटीमीटर है टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ ये बताता हूँ। देखो, जब मैं वेट की बात कर रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 70 और 1 केजी ज़्यादा या 1 केजी कम, तो 1 केजी ज़्यादा और 1 केजी कम ये दोनों मिला के कितने हो गए, 2 केजी। ठीक है, तो मैं इसको 70 केजी अप्रॉक्सीमेटली की बजाय लिख सकता हूँ कि 70 केजी टू द नियरेस्ट 2 केजी। सही है, कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे 70 है, ये 71 और ये 69। ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ ना कि नियरेस्ट 2 केजी, तो इसका मतलब है कि 1 केजी ज्यादा हो सकता है, 1 केजी कम हो सकता है, और ये पूरा मिला के जो है वो 2 केजी। सही है, तो जब बात हो रही है कि 500 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्या मतलब होगा कि 10 सेंटीमीटर का पहले हम करेंगे आधा। सही है, सबसे पहले हम निकालेंगे एरर। ठीक है, एरर किस तरह निकलता है, एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2। ये जो हमें गिवन है ना, दिस इज द एक्यूरेसी। ठीक है, ये हमारी एक्यूरेसी है। अब अगर हमें एरर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2। एरर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस 5 सेंटीमीटर को 500 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 495 हमारा लोअर बाउंड आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ एल बी, लोअर बाउंड। और जब इस एरर को ऐड करेंगे 500 के अंदर तो हमारा अपर बाउंड आ जाएगा। इसको मैं कहता हूँ यू बी, अपर बाउंड। ठीक है, तो अगर मैं अब 500 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर के लिए लिमिट्स लिखना चाहूँ तो वो किस तरह होंगी, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएंगी, लोअर बाउंड है 495 और 495 से लेकर 505 तक। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने लिमिट लिख दी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लो, 40 सेकंड्स टू द नियरेस्ट 10 सेकंड्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एरर निकालना पड़ेगा। एरर क्या होता है, एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2। तो एक्यूरेसी हमारी क्या गिवन है, ये हमारी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2 हमारा एरर होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2 विच इज अगेन 5। ठीक है, अब इस एरर को जब मैं अपनी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 35 सेकंड्स। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड, सॉरी लोअर बाउंड।
और जब इसको मैं ऐड कर दूंगा अपनी वैल्यू में तो आ जाएगा 45, ये मेरा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर मुझे दोबारा से लिमिट लिखनी हो तो मैं किस तरह लिख सकता हूँ कि 35 से लेके 45 तक ये इसकी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी हो गई। इस रेंज के अंदर जो वैल्यू है वो क्या क्या, क्या होगी, रिलायबल और एक्यूरेट। ठीक है, ये वही बात है कि ये लाइन यहाँ पे 40, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45। ठीक है, ये पूरा जो है वो 10 के बराबर है। सही है, बात समझ आ गई। 124, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 124 टू द नियरेस्ट केजी। ठीक है, नियरेस्ट केजी यानी कि 1 केजी। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरर निकालना पड़ेगा। तो एरर किस तरह आएगा, एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2। एक्यूरेसी हमें क्या गिवन है, 1 केजी। ठीक है, टू द नियरेस्ट केजी यानी कि 1 केजी गिवन है, तो 1/2 जो कि हो जाएगा 0.5। एरर आ गया। अब इस एरर को 124 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 123.5, और इस एरर को 124 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 124.5। ठीक है, ये मेरा लोअर बाउंड हो गया क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये मेरा अपर बाउंड हो गया, ये बड़ी वैल्यू है। तो अगर मैं इसकी लिमिट्स लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएंगी, 123.5 से लेकर 124.5 तक। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि लिमिट्स किस तरह निकालते हैं, कि वैल्यू गिवन होती है, एक्यूरेसी गिवन होती है, पहले एरर निकालते हैं एक्यूरेसी को डिवाइड बाय 2 करके, फिर उस एरर को माइनस करेंगे वैल्यू में से तो लोअर बाउंड, ऐड करेंगे तो अपर बाउंड, निकल गई लिमिट्स। ठीक है, अब जरा हम बात करेंगे इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। ठीक है, अब देखो एक वजह है कि मैंने एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के साथ रखा है, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन को डिवीजन के साथ। ठीक है, इनको आमने सामने एक वजह से रखा है, वो वजह मैं एंड में बताऊं। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। देखो बात यह है कि जब आपके पास दो वैल्यूज गिवन होती है ना, तो जब हम उन दोनों वैल्यूज के अपर बाउंड्स को प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों के सम का अपर बाउंड आ जाता है। और जब इन दोनों के लोअर बाउंड्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास दोनों वैल्यूज के सम का लोअर बाउंड आ जाता है। ठीक है, किस तरीके से देख लो, देखो दो क्वांटिटीज हैं, एक है एक्स और एक है वाई। ठीक है, एक्स की मुझे लिमिट्स गिवन है कि एक्स की वैल्यू 25 से लेके 30 तक है। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि ये साइन जो है आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, और ये साइन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का। ठीक है, इस पूरी इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो है वो 25 से बड़ी है या 25 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 30 से छोटी है। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड लेसर देन 30। इसी तरीके से y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड लेसर देन 22। सही है, तो ये दोनों जो हैं इन वैल्यूज के क्या है, लोअर बाउंड्स, और ये दोनों क्या है, x और y के अपर बाउंड्स। ठीक है, अब जब इन दोनों के सम के लिए, इन दोनों के सम के लिए यानी कि x प्लस वाई के लिए मुझे अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड। ठीक है, तो अब इन दोनों के सम के लिए मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों के लोअर बाउंड्स को जब मैं ऐड करूंगा तो सम का लोअर बाउंड आ जाएगा, और दोनों के अपर बाउंड्स को जब मैं ऐड करूंगा तो सम का अपर बाउंड आ जाएगा। तो 25 प्लस 20 कितना होता है, 45, और 30 प्लस 22 कितना होता है, 52। ठीक है, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ कि ये x प्लस वाई है और ये भी x प्लस वाई। तो ये हमने x प्लस वाई की क्या निकालनी, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। अब जो रूल एडिशन में लगता है ना कि दोनों के अपर बाउंड्स को ऐड करके सम का अपर बाउंड और दोनों के लोअर बाउंड्स को ऐड करके सम का लोअर बाउंड। ठीक है, ये बात याद रखना कि ऐड ही होंगे। ठीक है, सम के लिए लोअर बाउंड्स माइनस नहीं कर देना आपस में। अच्छा, मल्टीप्लाई में भी यही रूल लगता है कि जब दोनों के अपर बाउंड्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो प्रोडक्ट है उसका अपर बाउंड आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब दोनों के लोअर बाउंड्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा जो प्रोडक्ट का लोअर बाउंड है वो आ जाएगा। ठीक है, तो x मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, तो दोनों के सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपर लोअर बाउंड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट के लोअर बाउंड के लिए, और अपर बाउंड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे
प्रोडक्ट के अपर बाउंड के लिए। ठीक है, इसको मैं इस तरह दिखा देता हूँ, ये हो रहा है। तो 2 3 आर 6, x मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स वाई, और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के लिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन की। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या होगा ये मैं बताता हूँ जरा। पहले मैं अपनी जो ऊपर वाली एग्जांपल्स है उनको एक बार दोबारा से लिख लूँ। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक क्वांटिटी का अपर बाउंड उठाएंगे और दूसरे का लोअर बाउंड उठाएंगे और उनको आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया 3। ठीक है, मैंने ये वैल्यू उठाई, ये वैल्यू उठाई और इन दोनों को माइनस कर दिया। सही है, इसी तरीके से फिर जो पहली वाली जिसका मैंने x मतलब x का मैंने अपर बाउंड लिया था, अब मैं x का लोअर बाउंड उठाऊंगा और y का अपर बाउंड उठा लूंगा और इन दोनों को भी आपस में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये वैल्यू उठाई, ये वैल्यू, यानी कि जो ऑल्टरनेट बाउंड्स है ना, एक का अपर और दूसरे का लोअर, ठीक है, इन दोनों को मैंने उठाया और आपस में माइनस कर दिया। मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, 3 और 10। अब इन दोनों वैल्यूज में से जो छोटी वाली वैल्यू है ये लोअर बाउंड है। ठीक है, और बड़ी वाली वैल्यू क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, तो x माइनस वाई के लिए, x माइनस वाई के लिए जो लोअर बाउंड है वो है 3 और अपर बाउंड है 10। ठीक है, अब देखते हैं मैंने ये बात क्या लिखी है। मैंने ये लिखा है कि एक का अपर और एक का लोअर उठाएंगे और हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी a। ठीक है, और इसी तरीके से फिर जिसका पहले लोअर लिया था उसका अपर बाउंड उठाएंगे और जिसका पहले अपर बाउंड लिया था उसका लोअर बाउंड उठा लेंगे। तो मेरे पास कोई वैल्यू आ जाएगी b। मेरे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर तो a b से बड़ा है तो a अपर बाउंड हो जाएगा, b लोअर बाउंड हो जाएगा, और अगर b a से बड़ा है तो b अपर बाउंड हो जाएगा और a लोअर बाउंड। सही है, तो पहले ऑल्टरनेटिव बाउंड्स को माइनस करके दो वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर उनमें से छोटी वाली वैल्यू जो है लोअर बाउंड और बड़ी वाली वैल्यू जो है वो अपर बाउंड। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में ये होगा। डिवीजन में भी सिमिलर काम होगा। ठीक है, डिवीजन में भी बिल्कुल सिमिलर काम होगा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जल्दी से, इसको 12 कर देते हैं। ठीक है, ये वाली एग्जांपल देख लो। अब इसके अंदर भी सेम काम करूंगा कि सबसे पहले एक का अपर बाउंड उठाऊंगा एक वैल्यू का और दूसरी का लोअर बाउंड उठाऊंगा। ठीक है, और इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, डिवाइड। क्या वैल्यू आ गई, 4। इसी तरह अब पहली वाली का अपर बाउंड उठाऊंगा और दूसरी वाली का लोअर बाउंड उठाऊंगा और इन दोनों को भी आपस में क्या कर दूंगा, डिवाइड। क्या वैल्यू आ गई, 3। ठीक है, अब जो छोटी वाली वैल्यू है वो क्या हो गई, लोअर बाउंड, और बड़ी वाली वैल्यू है वो क्या हो गई, अपर बाउंड। ठीक है, तो x अपॉन वाई, ठीक है, या x डिवाइडेड बाय y के लिए जो हमारे पास वैल्यूज आ गई वो क्या आ गई, 3 और 4। ठीक है, अपर और लोअर बाउंड। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है डिवीजन के लिए कि एक का अपर और दूसरे का लोअर उठाएंगे। ठीक है, कोई वैल्यू आ जाएगी a, फिर जिसका लोअर लिया था उसका अपर ले लेंगे और फिर ले लेंगे जिसका अपर लिया था उसका लोअर, तो कोई वैल्यू आ जाएगी b। इस तरह ये दो वैल्यूज आ जाएंगे a और b। ठीक है, इसमें से अगर a बड़ा है b से तो a अपर बाउंड हो जाएगा, b लोअर बाउंड, और अगर b बड़ा है a से तो b अपर बाउंड और a लोअर बाउंड। ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना इनहेंस करने के लिए मैं ये कर देता हूँ कि अपर 1 और 2 और आपके पास अपर आ जाएगा 3, 1 2 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा नंबर्स लगा देता हूँ इसके साथ में।
ठीक है, क्योंकि ये अपर अपर पे थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा जी, अपर 1 और लोअर 2, अपर 2 और लोअर 1, सही है। इसी तरीके से 1, सही है जी, ये बात है। ये नंबर लगाने से थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। अब हमने जाना है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के सवालों की तरफ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये करना होता है कि जो भी हमें वैल्यू और उसकी एक्यूरेसी गिवन होना, उसके बाउंड्स लिख लो, सबसे पहला काम, क्योंकि वो आगे यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या करो कि कोई भी सवाल में वैल्यू हो और उसकी एक्यूरेसी हो, सीधा बाउंड्स उसके निकाल लो। तो सवाल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द मास ऑफ अ बैग ऑफ आलमंड्स इज 125 ग्राम, करेक्ट टू द नियरेस्ट ग्राम। ठीक है, 125 ग्राम करेक्ट टू द नियरेस्ट ग्राम, यानी कि 1 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, 125 के लेना उसके बाउंड्स निकाल लो। ठीक है, अभी सवाल मैंने आगे पढ़ा भी नहीं है, मैं बाउंड्स निकाल रहा हूँ सीधा। ठीक है, तो मेरे पास जगह है यहाँ पे, तो इसका एरर किस तरह हो जाएगा, एक्यूरेसी अपॉन 2। तो एक्यूरेसी क्या गिवन है, ये गिवन है नियरेस्ट 1 ग्राम, तो 1 एक्यूरेसी अपॉन 2 क्या आ गया, 0.5। ठीक है, अब 0.5 को जब मैं 125 से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 124.5। ठीक है, ये लोअर बाउंड हो गया। जब इसमें ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 125.5। ठीक है, ये अपर बाउंड हो गया, ये हो गया लोअर बाउंड, ये हो गया अपर बाउंड। ठीक है, बाउंड्स निकाल लिए। अब पढ़ो जरा आगे सवाल क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द बैग ऑफ आलमंड। ठीक है, तो लोअर बाउंड हमने अभी क्या निकाला, 124.5, तो सीधे सीधा आंसर में लिख दिया। पार्ट बी में कह रहे हैं, द मास ऑफ अ लार्ज बॉक्स इज 500 ग्राम, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स। पहले इसके अपर और लोअर बाउंड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एरर निकालो, 10 अपॉन 10 एक्यूरेसी है, डिवाइड बाय 2 क्या आ गया, 5 एरर आ गया। सही है, अब 500 के अंदर से 5 माइनस करो, 495 क्या आ गया हमारे पास, लोअर बाउंड। 500 के अंदर 5 ऐड करो, 505 क्या आ गया हमारे पास, अपर बाउंड। ठीक है, यह आ गया लोअर बाउंड, यह आ गया अपर बाउंड। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं द मास ऑफ अ स्मॉल बॉक्स इज 250 ग्राम, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम। ठीक है, तो 250 के लिए भी सेम काम करते हैं। ठीक है, अब इसकी भी एक्यूरेसी 10 है, हम एरर ऑलरेडी 5 निकाल चुके हैं 10 का। ठीक है, तो दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा काम क्या करते हैं कि 250 में ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, 250 में से -5 तो 245 लोअर बाउंड, और 250 में +5 तो 2, ये इसका लोअर बाउंड हो गया, और 250 में ऐड कराएंगे 5 तो 255, ये इसका अपर बाउंड हो गया। सही है, पहले ये काम हमने कर लिया, साइड पे कर दिया। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मास, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ अ लार्ज बॉक्स एंड द स्मॉल बॉक्स। ठीक है, डिफरेंस का क्या मतलब है कि लार्ज माइनस स्मॉल, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो लार्ज बॉक्स माइनस स्मॉल बॉक्स, इसका क्या निकालना है, अपर बाउंड निकालना है। तो अपर बाउंड निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था डिफरेंस के अंदर, सब्ट्रैक्ट के अंदर, कि सबसे पहले एक का अपर बाउंड और एक का लोअर बाउंड लो और उनको आपस में माइनस कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसका अपर बाउंड और इसका लोअर बाउंड लूंगा और इनको आपस में माइनस कर दूंगा। तो ये क्या है, 505 माइनस 245। ठीक है, ये मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 270 या 260 आएगा। ठीक है, 260 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से ठीक है, अपर बाउंड लेंगे और लोअर बाउंड लेंगे और आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 495 बड़ी वैल्यू है और 255। ठीक है, तो ये आ जाएगा 240, ये हो गया लोअर बाउंड। सही है, तो अब हमसे कौन सा वाला बाउंड मांगा था, अपर वाला। अपर क्या है, 260। ठीक है, ये समझ आ गया। तो बेसिकली लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के सवालात में यही काम करना होता है। ठीक है, बस आइडेंटिफाई करना है कि आपको प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। सही है, और फिर उसके हिसाब से जो भी रूल्स मैंने बताए थे उनको अप्लाई कर देंगे। 14 ए देख लो जरा जल्दी से, कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ पाथ इज मेजर्ड एज 62 मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। ठीक है, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, यानी कि नियरेस्ट 1 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है, एरर निकाल लो। तो एरर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, 0.5। दूसरा काम क्या है,
दूसरा काम क्या है, बाउंड्स निकाल लो। 62 में ऐड करोगी 0.5, 62.5 ये क्या आ जाएगा, अपर बाउंड, और अपर बाउंड ही मुझसे मांगा है 62.5। ठीक है, बाकी लोअर भी अगर निकालना चाहो तो लोअर भी निकाल लो, 61.5 ये लोअर बाउंड आ गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं द मास ऑफ अ बैग ऑफ पीनट्स इज 80 ग्राम, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स। ठीक है, तो एरर निकाल लो सबसे पहले, एक्यूरेसी 10 गिवन है, डिवाइड बाय 2, एरर आ गया 5। अब बाउंड निकाल लो, 80 में से 80 में ऐड करेंगे 5, 85 आ गया क्या हमारे पास अपर बाउंड, और 80 में से माइनस करेंगे 5, 75 क्या आ गया हमारा लोअर बाउंड। कह रहे हैं कैलकुलेट द लोअर बाउंड, कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ 5 ऑफ दीज बैग ऑफ पीनट्स। ठीक है, देखो एक पीनट का बैग जो है उसका लोअर बाउंड क्या आ रहा है 75। ठीक है, तो 5 बैग्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक बैग है फॉर एग्जांपल, देखो एक बैग है और उसका क्या लोअर बाउंड है 75, तो अब इस तरीके के 5 अगर बैग होंगे तो ये 5 बार 5 बैग्स बनेंगे, पांचों का 75 होगा, इस तरीके से ना, ये एक बैग, ये एक और बैग, ये 5 बैग। ठीक है, 5 बैग 75, तो मैं क्या करता हूँ कि एक का लोअर बाउंड मेरे पास है 75, उसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 5 के साथ, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 375। सही है, ये मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है। हाँ ठीक है, ये आखिरी सवाल है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये ना एक ट्रिक क्वेश्चन है, इसके अंदर जो ट्रिक है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। देखो सवाल पढ़ो, कह रहे हैं द अटेंडेंस एट अ क्रिकेट मैच इज 36,000, करेक्ट टू द नियरेस्ट 1000, राइट डाउन द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल एट द क्रिकेट मैच। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एरर निकालना पड़ेगा, तो एरर के लिए क्या होता है, एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2। एक्यूरेसी हमें गिवन है नियरेस्ट 1000, ठीक है, तो यानी कि 1000 डिवाइड बाय 2, एक्यूरेसी कितनी आ गई 500। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल का मतलब है लोअर बाउंड, तो यानी कि 36,000 माइनस 500, क्या आंसर आ जाएगा 35,500। ठीक है, तो हमारा लोअर बाउंड क्या हो गया 35,500। ठीक है, ये मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हमने निकाली। सही है, अब कह रहे हैं द नंबर ऑफ मेल्स अटेंडिंग द मैच इज 21,000, करेक्ट टू द नियरेस्ट 500, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स दैट कुड बी अटेंडिंग द क्रिकेट मैच। ठीक है, देखो बात यह है कि हमारे पास मेल्स का डेटा गिवन है और हमारे पास टोटल गिवन है। सही है, मेल्स पता है हमें और हमें टोटल नंबर पता है, इसको यूं लिख लेते हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल पता है और ये पता है कि मेल कितने। फीमेल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि टोटल और मेल को माइनस करूंगा तो मेरे पास फीमेल आ जाएगी, ऐसी है। ठीक है, अब टोटल के लिए हमने लोअर बाउंड ऑलरेडी निकाल लिया 35,500। ठीक है, अब अगर मैं टोटल के लिए अपर बाउंड निकालने जाऊं तो वो मेरा क्या बनेगा कि 36,000 प्लस 500, तो आ जाएगा 36,500। ठीक है, कैलकुलेट करके तो 36,500 ही आ रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर ट्रिक क्या थी वो समझना था। वो कह रहे हैं कि अटेंडेंस एट अ क्रिकेट मैच इज 36,000। ठीक है, 36,000 करेक्ट टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, यानी कि राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 1000 का मतलब ये होता है ना कि राउंड ऑफ करके जो टोटल नंबर है वो कितने हैं 36,000। बट अगर मैं 36,500 को राउंड ऑफ करूं तो ये क्या बन जाएगा 37,000। ठीक है, ये क्या बन जाएगा राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ टू 37,000। ठीक है, बट सवाल में तो वो कह रहे हैं कि 36,000 है। सही है, तो इसका मतलब ये है कि जो अपर बाउंड मैंने निकाला है, ठीक है, वो कैलकुलेशन वाइज तो ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है ना वो गलत है। सही है, तो इसके अंदर एक छोटा सा चेंज मुझे ये करना पड़ेगा कि अगर मैं 36,500 में से 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा 36,499। ठीक है, और ये राउंड ऑफ हो जाएगा टू 36,000। सही है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या थे कि अगर मुझे इसको नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो मैं अपने 1000 डिजिट के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, उसके इमीडिएट राइट पे देखूंगा 4 है। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा और राइट वाले सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, बट अगर ये 5 हो
तो फिर ये 7 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो जो मैक्सिमम अटेंडेंस हो सकती है ताकि वो 36,000 पे राउंड ऑफ हो सके, वो कितनी है? 36,499। तो ये मेरा अपर बाउंड है। ठीक है। अच्छा, अब मेल के लिए मैं अपर और लोअर बाउंड निकाल लेता हूँ। ठीक है, मेल के लिए मुझे ये पता है कि 21,000 करेक्ट टू द नियरेस्ट 500। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे क्या चीज? एरर। तो एरर क्या होगा? 500 डिवाइड बाई 2, 250 मेरा एरर हो जाएगा। 21,000 में 250 ऐड करूंगा तो 250 मेरा क्या आ जाएगा? अपर बाउंड। और इसी तरह 21,000 में से 250 को माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 20,750, जो कि मेरा हो जाएगा लोअर बाउंड। ठीक है, अब फीमेल के लिए मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स दैट कुड बी अटेंडिंग। ठीक है, तो फीमेल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है? टोटल माइनस मेल। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका लोअर बाउंड लेते हैं और इसका अपर बाउंड लेते हैं और इनको आपस में माइनस कर देते हैं। ये लोअर बाउंड आ गया। ठीक है, बड़े वाले नंबर को हम पहले रखते हैं, छोटे वाले को बाद में, ताकि हमारा आंसर नेगेटिव में ना आए, पॉजिटिव में ही आए। तो ये क्या बन जाएगा? 14,250। फिर 36,499 को लूंगा। ठीक है, यानी कि इसका अपर बाउंड लेंगे और इसका लोअर बाउंड लेंगे। तो बड़े वाले नंबर को पहले रखते हैं 36,499 और उसके बाद क्या आ जाएगा? 20,750। तो ये बन जाएगा 15,499 शायद बनेगा, यानी 749, सॉरी। ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो 749 बन जाएगा। ठीक है, मैं माइनस करके नहीं दिखा रहा हूँ, बड़ा आसान है। तो अब मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम नंबर। ठीक है, मेरा लोअर बाउंड जो है वो छोटा वाला नंबर है, यानी कि 14,250 मेरा क्या है? फीमेल्स का लोअर बाउंड। और 15,749 मेरा जो बड़ा नंबर है ये है अपर बाउंड। तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा? ये मैक्सिमम नंबर होगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 15,749। ठीक है, तो ये ट्रिक थी हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी सारे जो है ना वो इसी तरीके के क्वेश्चन है। इसकी मैंने बेसिकली पास पेपर में से डिफरेंट वैरायटी के जो क्वेश्चन थे वो करा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट्स